class 9 children. Today we'll study Beehive. Under Beehive, the first chapter is The Fun They Had, which has been written by Isaac Asimov. It will be give you some special thing, what they are. I will study a paragraph and then one by one I will make you understand. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a Margie old book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. मार्जी जो कैरेक्टर है इस स्टोरी का, बहुत आगे की कहानी है। 2157, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 मीन्स 2020, 2157 ईयर की बात हो रही है। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस विषय में भी लिखा कि 17 मई 2157 यानी 2157 के दिन उसके पेज पर डायरी में ये लिखा हुआ था, बुक में ये लिखा हुआ था कि आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। ये बहुत पुरानी बुक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वह एक छोटे बालक के रूप में थे, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक वक्त था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। कहानी को समझिए, मार्जी के दादाजी ने बताया। वे पृष्ठों को पलटते थे, पेज पलटते थे बुक के, जो पीले और तहदार हुआ करते थे, तथा उन वर्ड्स को पढ़ना जो गतिमान तेज स्पीडी होते थे, बजाय उनके पर्दे पर होने की कल्पना की जाती थी, वो बहुत ही अजब तरह का था। फिर जब वे पेज को पुनः पलटते थे तो उस पर यथावत पहले जैसे शब्द आ जाते थे जिन्हें वो पहली बार पढ़ लेते थे। एक्चुअली ये स्टोरी है इलेक्ट्रॉनिक बुक की, और मार्जी के दादा अभी वाले जो बुक है हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, इस तरह की बुक की बात हो रही है कि पीला पेज है और तह लगा हुआ है, अच्छी तरह से कोई वर्ड्स दिखता है, ऐसी कहानी हो रही है। आगे समझेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा। G and said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What is it about?" "School." टॉमी ने कहा, "आगे बढ़ो, कितना बेकार कार्य है। मेरा अनुमान है जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, अभी इस पर बहुत सी आ सकती हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, चाहूँगा तो भी। यही बात मेरे साथ," मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने अपनी टेलीबुक नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। वह 13 वर्ष का था। टॉमी 13 वर्ष, मार्जी 11 वर्ष की है। ये सब अपने टेलीविज़न पर जो किताबें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक, उसकी बात कर रहे हैं कि उनके टीवी पर बहुत सारी स्क्रीन पर बहुत सारी किताबें आ सकती और उनको पढ़ना आसान है। एक बार दूसरी बुक, तीसरी बार चौथी, इस तरह से बहुत सारी किताबें निकाल सकते।
परंतु पुराने ज़माने अर्थात हमारे ज़माने में जो 2020 चल रही है उस समय की बात हो रही है कि इन दिनों क्या हो सकता भाई, तो बहुत तेरी किताबें एक बार नहीं पढ़ सकते, वो यही कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, यही बात मेरे साथ है। मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और टेली बुक के बारे में बताया कि टॉमी 13 वर्ष के। उसने कहा वह तुम्हें कहाँ मिली? मेरे घर में। उसने बिना देखे इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। वह किस विषय पर है? उसने कहा विद्यालय के बारे में। नेक्स्ट पैरा। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, what's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The the mechanical teacher, had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the counting inspector. मार्जी तिरस्कार युक्त थी। कहती थी विद्यालय, विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है, मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्जी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी, परंतु वह अब पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करती थी। मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर है टीवी पर स्क्रीन, भूगोल पर परीक्षा लिए जा रहा था और तब तक एक खराब से खराब ये मार्क्स दे रही थी। तब उसकी माँ दुखपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जो काउंटी इंस्पेक्टर थे आसपास आने वाले, उनको बुला भेजा कि कुछ रिपोर्ट बताई जाए, कैसे पढ़ रही है, क्या कर रही है। नेक्स्ट पारा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल एंड टुक द टीचर अपार्ट। Margie had hoped he wouldn't now know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. बस लाल चेहरे वाला, अब ये मैकेनिकल टीचर के बारे में बात हो रही है, काउंटिंग इंस्पेक्टर की बात। मैकेनिकल टीचर हो गया टीवी, काउंटिंग इंस्पेक्टर एक व्यक्ति होता है जो आकर देखभाल करते हैं मैकेनिकल टीचर की। वो लाल चेहरे वाला गोल मटोल एक छोटे कद का आदमी, जिसके पास औजार का बक्सा था जिसमें डायलें और तारें थी, वो मार्जी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और एक सेब दिया। तब अध्यापक को अलग ले गया। मार्जी को, अध्यापक मीन्स टीवी स्क्रीन। मार्जी को आशा थी कि वह नहीं जानता होगा कि उसे दोबारा कैसे एक साथ व्यवस्थित किया जाए, परंतु वो जानता था कि कैसे ठीक रखा है। 1 घंटे के बाद पुनः विशाल काला तथा बदसूरत हो गया। एक बड़े पर्दे जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे, तब प्रश्न पूछे जा रहे थे। वो इतना बुरा नहीं था। मार्जी जिस भाग से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, टीवी स्क्रीन के उस भाग से जो कोई पुस्तक के रूप में थी। वो एक जगह थी जहाँ वो अपना गृह कार्य, होमवर्क लिखा करती थी, परीक्षा प्रश्न पत्र को रखती थी। हमेशा उन्हें पंचकोड, सांकेतिक भाषा होती थी, लिखना पड़ता था। 6 साल की थी तब यांत्रिक मैकेनिकल टीचर नंबर्स के तत्काल गणना करके, कैलकुलेशन करके देता था। मैकेनिकल टीचर मीन्स टीवी पर जो स्क्रीन पर ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसकी बात हो रही है। नाउ द इंस्पेक्टर हैड smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen. Sometimes I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because
The history teacher had blanked out completely. So she had said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब जब काम समाप्त हो जाता है तो काउंटर इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए मार्जी की ओर देखा और उसके सिर को थपथपाया। वो उसकी माँ से बोला, "मैडम जॉन्स, यह नन्ही बच्ची का गलती नहीं है। मेरे विचार से ज्योग्राफी का एरिया थोड़ी जल्दी सीमित कर दिया गया था। वे चीज़ें कई बार हो जाती है। मैंने इसे जनरली 10 वर्षीय बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है।" वास्तव में उनकी उन्नति की संपूर्ण शैली बिल्कुल संतोषजनक थी और उसने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी निराश थी। वह आशा कर रही थी कि वे अध्यापक को अपने साथ दूर ले जाएंगे। एक बार वे टॉमी के अध्यापक को भी लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि इतिहास का एरिया पूर्णतः खाली हो गया था। अतः उसने टॉमी से कहा कि कोई विद्यालय के विषय में क्यों लिखेगा। यहाँ पर अध्यापक को ठीक करने का मामला मैकेनिकल टीचर से है। मैकेनिकल टीचर मीन्स टेलीविज़न स्क्रीन से रिलेटेड जो मैकेनिकल चीज़ें हैं उसको ले जाकर ठीक करना, इसकी बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट पैरा। टॉमी लुक्ड at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." "Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man. How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions." अब मार्जी और टॉम के बीच में बातचीत हो रही है कि मैकेनिकल टीचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग टीचर के रूप में बात हो रही थी पुराने ज़माने में, दादाजी के ज़माने में। अर्थात आज की डेट में जैसे मास्टर टीचर आती हैं, पढ़ाते हैं, साक्षात दिखते हैं, फिजिकली दिखते हैं सामने। उस समय ऐसा था कि सभी दिखते थे। अब मैकेनिकल टीचर टीवी स्क्रीन पर आते हैं। आगे बता रहे हैं, मार्जी ने उसकी ओर तीव्र नज़र डाली। "क्योंकि मूर्ख, यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं था," उसने कहा। वो प्राचीन प्रकार का विद्यालय था जो सैकड़ों साल पुराना था। उसने अच्छे तरीके से वर्ड्स को सावधानीपूर्वक प्रोनाउंसिएशन करते हुए कहा, "सेंचुरीज अर्लियर." शताब्दियों पूर्व। मार्जी का दिल दुखा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं कि उनके यहाँ इतने समय पूर्व किस प्रकार का विद्यालय था। उसने कुछ समय के लिए अपने कंधे के ऊपर से पढ़ा, फिर कहा, "फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। निश्चित रूप से वे एक अध्यापक रखते थे, परंतु वह एक नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था।" एक आदमी का अध्यापक कैसे बन सकता था? मार्जी और टॉमी के बीच बातचीत हो रही है। अच्छा, वह लड़के और लड़कियों को हर चीज़ों के विषय में बताते थे और होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। नेक्स्ट, "A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much a Betsa." Margie was not prepared to dispute that. She said, "I don't want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age." आगे बातचीत हो रही है मार्जी के ज़माने से बहुत साल पहले ज़माने में, कि लोग पहले टीचर से पढ़ने जाते थे। जैसे अभी जो हो रहा है उसकी बात हो रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में है और वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक शिक्षक के पास बहुत सारे बच्चे जाकर पढ़ते हैं। एक आदमी पर्याप्त फुर्तीला नहीं है? निश्चित रूप से वह है। मेरे पिताजी ने उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। अब वो लगभग सब कुछ जानते हैं। मैं इसके लिए बेट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ। मार्जी इस पर झगड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, "मैं अपने घर में एक विचित्र आदमी से नहीं पढ़ना चाहूँगी।" एक्चुअली वो मैकेनिकल टीचर से टीवी से पढ़ती थी और उसका स्कूल
उसके रहने वाले लिविंग रूम से ठीक बगल वाले रूम में था, इसलिए उसको लगता था अलग स्कूल जाना होगा, अलग टीचर आएंगे, और जबकि ऑनलाइन टीचिंग हो रही है टीवी के स्क्रीन पे। टॉमी ठहाके के साथ चिल्लाया, मार्जी तुम बहुत अधिक नहीं जानती हो, अध्यापक घर में नहीं रहते, उनका एक विशेष घर होता था और सभी बच्चे वहाँ जाते थे पढ़ने, और सभी बच्चे एक चीज़ सीखते थे निश्चित रूप से। अगर उनकी आयु एक समान हो तो सारे एक तरह की पढ़ाई करते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It is, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones. And it's probably time for Tommy, too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? परंतु मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिन्हें वो पढ़ाते थे उन्हें मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता था, उन्हें माइंड एडजस्ट करना पड़ता था और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था। तब वे ठीक उसे उस तरीके से नहीं करते थे। यदि तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो पुस्तक नहीं पढ़नी होगी। मैंने यह नहीं कहा, मैंने इसे पसंद नहीं किया, मार्जी ने बड़ी जल्दी कहा। वह उन मनोरंजक विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने उसे आधा भी नहीं समाप्त किया जब मार्जी की माँ ने पुकारा, मार्जी, स्कूल। मार्जी ने कहा कि अभी नहीं मम्मा, अभी स्कूल नहीं जाना। अब श्रीमती जॉन्स ने कहा, और टॉमी का भी संभवतः टाइम हो चुका है स्कूल के लिए। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ कुछ बुक्स को कुछ और पढ़ सकता हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walks away whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on waiting for her. It was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Now, आगे की बात हो रही है। हो सकता है, उसने लापरवाही से कहा। वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपने हाथ के नीचे दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी विद्यालय क्लास के अंदर चली गई। कंप्यूटर क्लास, एक्चुअली मार्जी का क्लास उसके घर के बगल में ही है, रूम के बगल में, उसके शयन कक्ष के सामने था तथा मैकेनिकल टीचर यानी टीवी रेडी था और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। वहाँ शनिवार रविवार के अलावा प्रतिदिन हमेशा उसे समय पर तैयार होकर और अपने लिविंग रूम के बगल वाले रूम में चला जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी माँ ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए बेहतर सीखना होता है, वह नियमित रूप से पढ़ें तो बेहतर सीख सकते। स्क्रीन चमकने लगी और स्क्रीन पर लिखा हुआ आने लगा कि आज का अरिथमेटिक का पाठ हम भिन्न को यानी फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए सीखेंगे। कृपया उचित खाली जगह में कल वाले होमवर्क को लिख लें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fraction 1/2 and 1/4, Margie was thinking about how the kids must loved it in the old days. She was thinking the fun they had. लास्ट में अब मार्जी ने चैन के साथ ऐसा किया
वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, पुराने ज़माने जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे और उन ज़माने में दादाजी के पड़ोस के बालक विद्यालय के स्कूल में हंसते हुए चिल्लाते हुए क्लास में इकट्ठा हो जाते थे और बैठते थे, और जब दिन समाप्त हो जाता तो छुट्टी हो जाती और घर चले जाते थे, और वे एक जैसे चीज़ सीखते थे, एक जैसे पाठ पढ़ते थे, और उनका होमवर्क भी एक दूसरे की मदद से ऐसा था कि वो पूरा कर लिया करते थे। इस बारे में बातचीत हो रही थी, और अध्यापक आदमी था, उन दिनों की बात हो रही है, पुराने ज़माने के दादाजी के। अब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था इसकी क्लास में। प्रेजेंटली ये बुक की बात हो रही है जब मार्जी ने 1/2 1/4 फ्रैक्शन को जोड़ लिया। मार्जी बीते दिनों के बच्चों को इससे किस प्रकार चाहने लगी, विषय को सोच रही थी। उन्होंने जो मनोरंजन किया था उस विषय में वो सोचने लगी। इट्स ओके, इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूँगा।